का आगाज़ जो हो रहा है बिल्कुल कैमरे के सामने से हो रहा है। जी बिल्कुल खुसूसी बात करना चाहती हूँ। मेरी एक बहन होती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करती हैं, समीना जमशेद साहिबा। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। जैसे कल मैंने छोटी छोटी चेयर दिखाई, उन्होंने उस पर भी कमेंट्स किया, बहुत खूबसूरत लग रही है ये चेयर। और मैंने जैसे कल बच्चा दिल की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ दिल बच्चा होना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि दिल तो बच्चा है जी, लेकिन हमारा दिल कच्चा नहीं है। अगर हम कच्चा कह देंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हैं। तो उनका बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ इसे एक साल में, सवा साल में, शायद 1 साल 2 या 3 महीने मुझे हुए हैं जो मैंने यूट्यूब पर आना शुरू किया है। तो अगर मैंने एक दोस्त भी बना लिया, वो मुझे कहती है छोटी बहन, मतलब बहना, और वो आप लोग कमेंट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे बहना ही कहती हैं। और आप यकीन कीजिए मुझे इतना अच्छा लगता है। हम लोग कॉल पे भी बात करते हैं, अक्सर हम बात करते हैं। अभी काफ़ी दिन हो गए हमने बात नहीं की है। कल रात को उनकी बेल भी आई थी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी कल, तबीयत भी सेट नहीं थी और मैं कल बाहर भी निकली थी तो थक भी गई थी। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो मुझे हर चीज़ में अप्रिशिएट करती हैं। मतलब इस दौर में एक अच्छा दोस्त आप बना लो, कमा लो, ये बड़ी बात है। जिस नफ्सा नफ्सी के दौर में हमारे पास तो कोई रिश्ता ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसे वक्त में अगर कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको लाइक करे, आपकी बात से बात मिलाए, आपका हम ज़बान हो जाए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं तो इतना वक्त गुजार के भी अपने रिश्तों को ही ना समझ सकी, या वो मुझे ना समझ सके, या मैं उनको ना समझ सकी। और उनकी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। वो मेरी वीडियो देखती हैं और मुझे लाइक करती हैं, मेरी बातें सुनती हैं और जवाब भी देती हैं कि तुमने ये सही कहा, ये सही कहा, ये सही कहा। वो हर मेरी वीडियो पे ज़्यादातर वो कमेंट्स करती हैं। तो शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं ये बात चाहती तो आपको लिख कर भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने कहा मैं आज की वीडियो का आगाज़ आपके साथ करूँगी। और बहुत शुक्रिया। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते रहेंगे। और मुस्लिम की जो दुम्बी है उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। मुस्लिम की कॉल आई थी, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। जैसे कि उसको बाल बच्चा होने वाला है, अल्लाह ताला हमें दुआ गो हूँ। उसकी कॉल आई थी, वो मुझसे कोई बात कर रहा था, तो बस अल्लाह ने चाहा जो भी हो बेहतर हो। चलिए मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह आज दुम्बी के यहाँ बेटा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुस्लिम भी बहुत खुश हैं, और मतलब जो इसके चचा ताया हैं सब बहुत खुश हैं। ये चंद घंटों का कितने बजे हुई है इसकी डिलीवरी? 6 बजे माशाल्लाह ये पैदा हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी तो ये घंटों के हो गए हैं, 5-6 घंटे के हो गए हैं। लेकिन वो वीडियो भी, पहले का वीडियो भी मेरे पास है। अभी तो मैं डायरेक्ट वीडियो बना रही हूँ माशाल्लाह। ये दुम्बी का घर है। ये हमारे घर के नीचे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, इसमें माशाल्लाह ये रहती हैं। बेटा देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट है। अल्लाह इनको नजरे बस से बचाए। और मुस्लिम जो हैं वो यहीं बैठे हुए हैं। ये इनकी हिफाजत के लिए बहुत बहुत प्यार से ये जानवर पालते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, हाँ जानवरों को ही संभालते हैं, ये इंसानों को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। काफ़ी बड़ा हल्का है, बाब है, मेरे तो बेटे की तरह हैं, मेरा भी बहुत ख्याल करते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है मुस्लिम। जानवरों का भी ख्याल करना और इंसानों का भी ख्याल करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नारे मादी है देखो नहीं।
आया ना ऊपर तो इसने पानी छोड़ा था, मैंने बोला अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्लिम क्या कह रही हूँ, वैसे उसकी बीवी के अभी बाल बच्चा होने वाला है और पहले एक बेटा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सा बच्चा है। किसी दिन मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो मुस्लिम की दुम्बी के माशाल्लाह दुम्बा आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी बड़ी आओ भगत हो रही है। अभी वो चूल्हा लेकर गए, मैं कहा भाई चूल्हे का क्या करोगे, बोलते हैं वो गुड़ अजवाइन और बाजरा वाजरा पका के देंगे, डॉक्टर ने कुछ बताया है। मैंने कहा अच्छा। देखिए जी, ख्याल करने वाले हों इंसानों का नहीं, जानवरों का ही ख्याल करते हैं। और इस नफसा नफसी के दौर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई जानवर को भी इतना लाइक करे, जबकि हमें तो लोगों ने जानवरों से भी ज़्यादा बदतर समझ लिया है, दरगुजर कर दिया है। अच्छा, हमें कोई अरमान भी नहीं है। और आज 2-3 कॉल भी आई कि आप जो है अम्मी से मुलाकात कर लें। बात ये नहीं है कि अम्मी से मुलाकात कर लें, अम्मी से बात करना डर लगता है। अम्मी इस एज में हैं, अगर उनको वो मुझे देखेंगी, वो गुस्से में अपना आपा को बैठेंगी, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो। और दूसरी बात ये, जहाँ वो रहती हैं मैं उन लोगों के घर भी नहीं जाना चाहती। उसकी वजह है, जब मेरी भाभी का इंतकाल हुआ था, मेरे बहन भाइयों से 8-10 साल से मामला खराब है। मतलब कि सही हो जाते थे, लेकिन अब तो ना खुशी के ना, और खुशी के तो हम खैर पहले भी नहीं थे, क्योंकि ये लोग अपनी महफिलों में बुलाना पसंद नहीं करते। उसी में अब मेरा एक भाई भी शामिल हो गया सही, क्योंकि ये हिस्सा तो आपको दे देंगे, ये कहेंगे मतलब ये जताना चाहेंगे कि देखो हमारे घर में ये खुशियाँ हो रही हैं, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो जो हमारी महफिलों में आओ, हम तुम्हारी शक्ल पे नालत बरसाते हैं। तो मैं उस वक्त भी चली गई थी, मेरी भाभी बीमार थी और मैं खुद ही चली गई थी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि जो लोग शर फैलाएं, जो शर्रियों की बातों में आए, जो शर फैलाएं, असल में शर भी वहाँ फैलता है जहाँ लोग कच्चे कानों के हैं और वो उस बात को सुनना पसंद करते हो कि जो उन्हें पसंद हो। मतलब आप 50 साल साथ रह के भी जब किसी को ना समझ सको, मैंने तो अभी समझा है। वो वही चीजें, मतलब लोग उनकी खुशामद करें, बेशक वो झूठ बोले, पीछे घर घर जाके उनको गालियां बके, वो सब चलेगा, लेकिन हमारे जैसा आदमी इनको नहीं चलेगा। हमारे जैसा सच्चा सच्चा दोस्त या सच्ची बहन नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो शर्री हो गए हैं। उनको शर्रियों में उठना, शर्रियों में बैठना, मतलब बहन भाइयों के रिश्ते तो इतने अफजल होते हैं कि उसके आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरा बाप नहीं आएगा कि जो और बहन भाई पैदा करे, ठीक है ना। तो मैं नहीं जाना चाहती उनके घर, मैं नहीं मिलना चाहती उस घर में जाके, मतलब जहाँ अम्मी रहती हैं, मेरी बहनें हों। हालांकि एक वक्त था मेरी अम्मी मेरे घर में महीनों महीनों रह कर जाती थी, लेकिन अल्लाह जाने उनको मेरी खैर मेरे मुझे तो नहीं याद मैंने उनके साथ में कुछ बुरा किया है, मुझे नहीं याद। तो मैं लोगों से यही कहती हूँ, मुझे अपनी इज्जत से बहुत डर लगता है। झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाएं, 4-14 में बातें फैलाएं, वो आई थी ये कह गई, मतलब जो मैंने कहा भी नहीं है। और फिर मैं इनसे कस्में दे दे के पूछती रही एक वक्त, भाई मैंने क्या बोला है आपको, आपकी माँ की कसम मुझे याद दिला दो, आपको आपके बाप की कसम मुझे याद दिला दो। लेकिन उनके पास अल्फाज ही नहीं थे, ना उन्होंने कुछ बोला मैंने क्या कहा है। मैंने अपनी अम्मी से भी पूछा मैंने क्या, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो बात यह है, मुझे अपनी अम्मी की सेहत की दुआ करनी है। मैं पीछे बैठकर भी दुआ गो हूँ, और मैंने अपनी अम्मी से 10 मरतबा पैर पकड़ पकड़ के माफ़ी मांगी है। अगर मेरी अम्मी मुझे माफ़ करना चाहेंगी वैसे भी कर देंगी, और मैंने कुछ किया भी नहीं है। मतलब जब वो बीना को माफ़ कर सकती हैं, शम्मी को माफ़ कर सकती हैं, मैंने इतना इतना कहा, 3 महीने में उसके घर में रही जब बीमार थी, अम्मी से मिल लो, अम्मी से मिल लो, और वो क्या क्या कहता था, लेकिन उनको उन्हीं लोगों की ज़रूरत है। तो मेरे जैसे लोग कहाँ चलेंगे। तो ये जो लोग मुझे कहते हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरी इज्जत इस काबिल नहीं है। मैंने बहुत अपनी बेइज्जतियां करा ली। अब उम्र के इस हिस्से में मुझे भी बहुत कुछ हो सकता है, मुझे कोई बात बुरी ना लगे, ठीक है, मेरा दिल बच्चा है और मेरा दिल जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात मेरे दिल को लग जाए, मुझे तो कोई देखने वाला भी नहीं है।
پھر میری ماں کو تو الحمدللہ بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں. اگر انہوں نے میری شکل دیکھ کے یہ بھی کر لیا نا ہائے، تو میرے لیے تو یہ بھی بہت ہوگا. تو میں نہیں چاہتی میں اپنی ماں کو تکلیف دوں، میں نہیں چاہتی کسی شرری کو میں شر پھیلانے کا موقع دوں، میں نہیں چاہتی. تو بس اتنی سی بات ہے. چلیں جی، میری امی کی طبیعت اگر خراب ہے تو اللہ ان کو صحت دیتا، مجھے نہیں پتا. لیکن پھر لوگوں کے ایک دو ادھر ادھر سے کال آئے، مجھے نہیں معلوم. میں گئی تھی ایک دن اپنے بھائی کے گھر، میں نے کہا مجھے ملنا ہے. تو اس نے کہا باجی اگر تمہیں دیکھ کے ان کو کچھ ہو گیا تو سارے الزام تم پر آئیں گے. اور مجھے اس کی یہ چھوٹے پن کی بڑی بات بہت بڑی لگی. میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. چلیں جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے دن کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، میری امی کے لیے بھی دعا کیجیے. اور میں اپنی بہن سمینہ کا پھر ایک مرتبہ تہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے، بہت عزت دے، بہت عزت دے، اور صحت دے، تندرستی دے، ایمان کی سلامتی دے. اور آج کل میں لائٹ کپڑے پہنتی ہوں، مجھے کسی کو دکھانا ہے. اور میں ابھی ایک دو دن میں بات کروں گی کہ میں لائٹ کلر پہن کے بھی بیوہ نہیں لگتی. کسی کو میرے کلر کپڑے پہننے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایک دو دن میں بات کریں گے. تڑکا تو لگانا ضروری ہے نا، ضروری ہے، وہ تو بنتا ہے یار، وہ تو بنتا ہے. میری یوٹیوب کی فیملی تو سب کچھ جانتی ہے میرے بارے میں، تو بنتا ہے. چلیے کل ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور مسلم کی دبی کو بھی ابھی نیچے اتر کے دیکھتے ہیں کیا اس کے حالات معاملات ہیں. چلیے پھر آپ سے بھی ملائیں گے انشاءاللہ. اوکے.